जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 20 जनवरी 2025 और आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर के वीडियो में हम पिछले एक दो दिनों में झारखंड से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही उन प्रश्नों से क्या कुछ स्टैटिक जीके सीखा जा सकता है वह भी देखने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, मैं जनवरी से प्रॉमिस किया था कि जनवरी से जो डेली झारखंड करंट अफेयर आएंगे उसमें एवरी संडे को वीकली झारखंड करंट अफेयर भी आएगा, पर समय अभाव के कारण मैं वीकली झारखंड करंट अफेयर पिछले 2 वीक नहीं बना पाया। लेकिन अब संडे मॉर्निंग को जो करंट अफेयर आएगा वो वीकली झारखंड करंट अफेयर के रूप में आएगा। एक्चुअली मैं पिछले दिन संडे को मैं कोशिश कर रहा था कि इसे मैं बना लूँ, लगभग पूरी तरह से पीडीएफ तैयार हो गया, पर की पॉइंट्स वगैरह मैं नहीं अपडेट कर सका, जिसकी वजह से यह संडे को नहीं आ सका। पर आज इवनिंग तक या कल मॉर्निंग तक ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग एवरी संडे मॉर्निंग को इसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि प्रतिदिन तो देखना ही चाहिए, क्योंकि मैं बहुत स्टैटिक जीके वगैरह पढ़ाता हूँ। लेकिन जो बच्चे रिवाइज करना चाहेंगे तो वो वीकली झारखंड करंट अफेयर्स से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम वही देखेंगे जो वीक में एकदम खास होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ प्रश्न है आज के लेक्चर में। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से झारखंड के किस जिले से होकर रेलवे नेटवर्क नहीं गुजरती है? बोल रहा है निम्न में से। तो नीचे आपको 4 जिला दिख रहा है। जामताड़ा, भाई रेलवे नेटवर्क यहाँ है। उसके बाद है दुमका, रेलवे नेटवर्क है। और उसके बाद है हजारीबाग, जहाँ पे हाल ही के वर्षों में यहाँ पे रेल नेटवर्क प्रारंभ हुआ है। अब बचता है चौथा चतरा। तो चतरा जो है, चतरा जिला का जो भूभाग है, उसके टोटल जिला के भूभाग में मतलब रेल नेटवर्क नहीं है। रेल नेटवर्क कहीं भी टच नहीं करता। ठीक है, तो आप जानिए यहाँ से प्रश्न बन सकते। क्यों बन सकते? क्योंकि हाल फिलहाल यह चर्चा में रहा कि हाल ही में झारखंड के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी JRIDCL ने रेल नेटवर्क विस्तार हेतु सर्वे का काम पूरा कर लिया है। झारखंड के 4 जिले कौन? गुमला, खूंटी, सिमडेगा और चतरा आने वाले दिनों में देश के रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और बाकी हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है फ्रेंड, झारखंड के किस जिले को मिलेट मिशन, मिलेट समझते हैं ना, मतलब मोटे अनाज, जैसे में ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब मड़ुआ वगैरह, ये सब क्या है? मिलेट अनाज कहलाते हैं। तो पूछ रहा है झारखंड के किस जिले का मिलेट मिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का केस स्टडी बना है? तो पिछले दिन न्यूज़ में यह फ्रंट पेज पे था, तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो भाई झारखंड के किस जिले का मिलेट मिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के केस स्टडी में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुमला। गुमला जिले का मिलेट मिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के केस स्टडी बना है। जिले में किए गए कार्यों को महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप की केस स्टडी के रूप में पेश किया गया है। इस फेलोशिप के रिसर्च को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल केस स्टडी बनाकर पेश किया गया है। तो देखिए, पिछले बार भी जो यहाँ के जो सुशांत गौरव यहाँ के डीसी थे, उन्हें प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और गुमला में मतलब कृषि के क्षेत्र में उनके कार्यकाल में, जब वो गुमला के डीसी थे, उस समय काफ़ी बेहतरीन कार्य किए गए थे। वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनका जो जीविका था उसे बेहतर करने का प्रयास किया गया था खेती के माध्यम से, और बेहतर हुआ भी है। तो इसमें कुछ और आगे क्या है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। केंद्र सरकार ने गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी का चयन प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए किया है। तो इस बार भी मतलब इस वर्ष जो मतलब प्रधानमंत्री पुरस्कार मिलेगा, वो वर्तमान जो उपायुक्त हैं यहाँ के कर्ण सत्यार्थी का चयन जो है प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए किया गया है। तो श्री सत्यार्थी को लोक प्रशासन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो नामित चयनित हो गए हैं तो इनको सम्मानित किया जाएगा। दोबारा जब ये सम्मानित किए जाएंगे तब आपको मैं बता दूंगा। बाकी ये देखिए, पूर्व में 2023 में प्रधानमंत्री पुरस्कार से यहाँ के जो पूर्व डीसी थे सुशांत गौरव को सम्मानित किया जा चुका है। तो गुमला लगातार 2 बार, गुमला के डीसी लगातार पिछले बार भी और इस बार भी मतलब इस क्षेत्र में मतलब किस में लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो यहाँ के उपायुक्त रहे हैं वो बैक टू बैक प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए यहाँ पे दिस झारखंड डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम अ केस स्टडी फॉर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑल थैंक्स टू रागी रिवॉल्यूशन। ठीक है, रागी यानी मड़ुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में गुमला जिले के उपायुक्त का चयन प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए किया गया है। तो उसी प्रश्न को मैं यहाँ डिटेल में बता दिया हूँ। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? कर्ण सत्यार्थी। सुशांत गौरव को पूर्व में 2023 में सम्मानित किया गया था। अभी वर्तमान में कर्ण सत्यार्थी को न चयनित किया गया और आने वाले दिनों में ये सम्मानित किए जाएंगे प्रधानमंत्री पुरस्कार से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए गुमला का जिक्र भाई बैक टू बैक 2-3 प्रश्न में हो गया, तो स्टैटिक जी के रूप में हम गुमला से क्या कुछ सीख सकते हैं वह देख लेते हैं। तो मैप में यह रहा गुमला, और गुमला जो है छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, यह ध्यान रखिएगा। तो यह झारखंड राज्य के दक्षिण पश्चिमी, ठीक है, भाग में स्थित है। इस जिले को 18 मई 1983 को कब बना था? तो 18 मई 1983 को यह जिला किससे अलग होकर बना था? तो रांची जिले से अलग होकर
बना था। इसका क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स? 5360 वर्ग किलोमीटर। बाद में गुमला से ही काटकर 30 अप्रैल 2021 में झारखंड का 21वां जिला के रूप में सिमडेगा बना, जिसे नर्सरी ऑफ गेम्स के नाम से भी जाना जाता है, यह ध्यान रखिएगा। बाकी फ्रेंड्स गुमला में अगर प्रखंडों की बात किया जाए तो 12 है, विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 3 है, गुमला की बिशुनपुर और सिसई। यहाँ के पर्यटन स्थल की बात किया जाए जहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह है अंजन धाम मंदिर, हापा मुनि का महामाया मंदिर, वासुदेव राय मंदिर, टांगीनाथ मंदिर, नवरत्नगढ़ का किला, पालकोट का राजमहल, नागफेनी का राजमहल, पालकोट अभयारण्य, पालकोट की गुफा, प्रेमा घाट जलप्रपात, घाघरा जलप्रपात और हेपाद जलप्रपात, ये सभी कहाँ के पर्यटन स्थल हैं? तो गुमला के एग्जाम में प्रश्न पूछे तो भाई इसका सही आंसर करके आइएगा। मान्यता है कि गुमला भगवान हनुमान का जन्म स्थली है और इस जिले का ऋष्यामुख चोटी का उल्लेख रामायण में है। कौन है? तो ऋष्यामुख चोटी का उल्लेख रामायण में मिलता है। कुराम्बे गांव गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में पड़ता है। यहाँ ऐतिहासिक वासुदेव राय का प्राचीन मंदिर है, यह मैं ऊपर चर्चा कर रखा हूँ। बाकी चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में लोकार्पित पुस्तक रंगमंच के सामाजिक सरोकार के लेखक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनीस अंकुर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। रंगमंच के सामाजिक सरोकार पुस्तक में टिप्पणियों के अलावा रंग जगत के प्रमुख निर्देशकों व अभिनेताओं के दुर्लभ साक्षात्कार का वर्णन किया गया है। तो महुआ माझी जो कि वर्तमान में राज्यसभा की सांसद हैं और झारखंड में राज्यसभा की सीटें कितना है? 6 है, विधानसभा की कितने? 81 और लोकसभा की कितने? 14। तो ये जो राज्यसभा की सांसद है महुआ माझी, उनके द्वारा यह पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। तो ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब जब पुस्तकों का जिक्र हो गया है तो पूर्व में पुस्तकों से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत संभावना के प्रश्न रिपीट होते हैं झारखंड में, तो मैं कुछ हर वीडियो में मेरा उद्देश्य होता है कि आपको रिवाइज कराता चलूँ। तो आज विगत वर्षों में पुस्तकों एवं लेखकों संबंधित क्या कुछ प्रश्न पूछे गए उसे देखते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था love@facebook, निकिता सिंह के द्वारा लिखा गया है पुस्तक और टीजीटी 2017 में यह प्रश्न पूछा भी गया। यह पुस्तक love@facebook, निकिता सिंह, इसके लेखिका कौन है? तो निकिता सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया और टीजीटी में पूछा गया, तो बहुत संभावना है कि रिपीट भी हो सकता है। एक है अरण्य अधिकार। देखिए ये ऐसा बुक है ना जिसके अलग अलग बदल के डिफरेंट टाइप के प्रश्न बहुत से 3-4 एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं देखा हूँ। तो इसके जो लेखिका हैं वह महाश्वेता देवी हैं और यह एक प्रश्न तो यही पूछा गया था कि यह किस भाषा में लिखा गया, और शायद किसी एग्जाम में पूछा गया था जिस एग्जाम में मैं बैठा था। तो ये बंगाली में लिखा गया उपन्यास है और ये रेवेन्यू क्लर्क 2017 में पूछा गया था यह प्रश्न। ठीक है, इस अरण्य अधिकार से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। अगला है मरांगोड़ा नीलकंठ हुआ। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ। महुआ माझी ऊपर मैं जिक्र किया, उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है और जेएसएससी सीजीएल 2016 में मतलब यह पूछा गया है। इनके द्वारा कुछ और पुस्तकें लिखी गई हैं, वो भी ध्यान में रख लीजिएगा और वहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ये रहा अरण्य अधिकार जो कि बंगाली भाषा में लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, आई होप कि यह आपको फ्रूटफुल लगा होगा। चलिए 5वां प्रश्न है, निम्न में से किस संस्थान के द्वारा लखपति दीदी अभियान संचालित किया जा रहा है? तो किस मतलब संस्थान द्वारा? तो आपके पास ऑप्शन है नाबार्ड, JSLPS, वर्ल्ड बैंक और ADB। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी JSLPS, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा लखपति दीदी अभियान चलाया जा रहा है। देखिए ये जो JSLPS है फ्रेंड्स, वो रूरल डिपार्टमेंट जो है झारखंड का ग्रामीण विकास विभाग है, उसका एक सेपरेट ऑटोनोमस बॉडी है और जिसके द्वारा जो ग्रामीण महिलाएं उन्हें सशक्त करने का जो नित्य कार्य है इनके द्वारा किया जा रहा है। मैं अभी हाल फिलहाल खादी महोत्सव में गया था तो JSLPS के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट बहुत उस खादी महोत्सव में बहुत ज़्यादा थे। मैं खुद भी वहाँ पे एक शहद का डब्बा खरीदा जो कि झारखंड की ग्रामीण महिलाओं के द्वारा विकसित किया गया था। तो ये सब जो अभियान है वह JSLPS के द्वारा संचालित किया जा रहा है। JSLPS का पूर्ण रूप भी आप ध्यान में रखिए कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, यह भी पूछ लेगा आपसे। इसका गठन कब हुआ था? तो 2009 में, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी और कुछ विशेष यहाँ से ध्यान रखने की, हाँ एक यहाँ पे है प्लास जो है इसी का JSLPS के अंतर्गत एक बॉडी है जहाँ पे एक मतलब जो झारखंड की ग्रामीण महिलाओं द्वारा विकसित प्रोडक्ट है उन्हें ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन बेचा जाता है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि एकदम से मतलब ओरिजिनल वाला शहद मिल जाए, मतलब ऑर्गेनिक आपको अचार वगैरह मिल जाए, कुछ भी जो ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित है, तो वो प्लास प्लेटफॉर्म पे जाकर आप परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लखपति दीदी अभियान चलाकर जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें सशक्त करने का प्रयास JSLPS के द्वारा
किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब कुछ और भी वन लाइनर्स थी जो इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है मे बी, तो आप इसे फटाफट देख लीजिए। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल, तो भाई यही इंपॉर्टेंट है कि 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, तो यहाँ पे उत्तराखंड में। अपने राज्य में जो हुआ था वह 34वां राष्ट्रीय खेल था। झारखंड के 2 जजों दीपक कुमार साहू और हेमा कुमारी का चयन किया गया है। खरसावां के पूर्व विधायक गुलाब सिंह मुंडा का निधन हो गया है। ये बिहार विधानसभा में 1972 से 1977 तक खरसावां विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया था। DSPMU यानी जो रांची कॉलेज पूर्व में था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के कुलपति, अब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया है, डॉक्टर तपन कुमार सांडिल्य ने डॉक्टर राजीव रंजन की पुस्तक पर्यावरण रसायन विज्ञान की प्रायोगिक का विमोचन किया है। ठीक है, झारखंड आंदोलनकारी सृष्टिधर महतो का निधन वो हाल फिलहाल में ही हो गया है। श्री महतो झारखंड आंदोलन में कई बार जेल जा चुके हैं और ये आजसू के संस्थापक सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था इतना, आई होप कि इसने भी सर्च रेंजर से देख लेना। बाकी मैं PDF साझा करूंगा, वहाँ पे आप जाके पढ़ भी लीजिएगा। अब हर वीडियो की तरह आज भी क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए विजय हजारे ट्रॉफी, आप न्यूज़ से अपडेट रहे होंगे, नेशनल करंट अफेयर आप देख रहे होंगे प्रॉपर, तो भाई आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि हाल ही में जो संपन्न हुआ है विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीता है। ऑप्शन है विदर्भ, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा। जो टीम ने जीता है वो 5वीं बार इस ट्रॉफी को जीता है, तो भाई इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। इसके अलावा कुछ और भी प्रतियोगिताएं, एक तो मुझे याद है 15 दिसंबर को फाइनल खेला गया था, दिसंबर 2024 को। वो कौन सा ट्रॉफी था, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो आप यह भी बताइए कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इसका भी विजेता कौन है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो भी बेस्ट आंसर होगा उसका आंसर कमेंट को मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में शामिल करूंगा। चूंकि थोड़ा सा और 1-2 और लगता है कुछ प्रतियोगिता वगैरह हुआ है, उसके कम से कम 3 आंसर तो कमेंट बॉक्स में जरूर करने हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ पिछले दिन क्वेश्चन ऑफ द डे 17/1/2025 को जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने प्रश्न पूछा था आपसे कि इनमें से किस राज्य का राजकीय पशु हाथी है। तो राजकीय पशु हाथी है, तो भाई जैसे राजकीय पशु हाथी अब देखते हैं ना, तो पटाख से आंसर झारखंड मार देते हैं। पर नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन को समय देना है, रुकना है, ठहरना है, समझना है, फिर आंसर करने का प्रयास करना है। तो भाई जो हाथी है वो झारखंड का तो राजकीय पशु है ही, साथ ही केरल का भी है और कर्नाटक का भी है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ कमेंट्स हैं उसमें नीतू कुमारी के द्वारा एक बेस्ट आंसर दिया गया है और एक है विशाल कुमार गोस्वामी जी का द्वारा बेस्ट आंसर दिया गया है। तो ये देखिए, इन्होंने बताया कि केरला, कर्नाटक और झारखंड का जो है ये सभी राज्यों का स्टेट एनिमल एलिफेंट है और साइंटिफिक नेम क्या है एलिफेंट का, तो एलिफस मैक्सिमस आपसे मैं पूछा था। उसी प्रकार से इन्होंने नीतू कुमारी ने आंसर किया है कि साइंटिफिक नेम हाथी का क्या है, तो एलिफस मैक्सिमस है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि कोयल का भी साइंटिफिक नेम बताई है इन्होंने, यूडोनाइमस स्कोलोपेकस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोनाउंसिएशन है, पर इसका क्या है, यूडोनाइमस स्कोलोपेकस इसका वैज्ञानिक नाम है कोयल का। साल का तो ठीक है, सोरिया रोबस्टा। प्लास का क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और उसी तरह से और इन्होंने डिटेल बताया लोगों वगैरह के बारे में। ठीक है, तो इसी तरह से आप आंसर किया कीजिए, मैं जो बेस्ट आंसर होंगे उन्हें कमेंट डेली वीडियो में शामिल करने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा समय अभाव के कारण मैं वीडियो का और बेहतर नहीं बना पाता हूँ, लेकिन जब भी जैसे जितना मैं कर सकता हूँ उतना करने का प्रयास करता हूँ। बाकी फ्रेंड, झारखंड में जो एग्ज़ाम वगैरह होने वाले हैं या किसी प्रकार का डाउट हो झारखंड से रिलेटेड, तो उन सब क्वेरी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आपका जो भी क्वेरी है वो टेक्स्ट कीजिएगा। मैं जब भी फ्री रहूँगा अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूँगा। यूजर आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया हूँ, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसी तरह से व्हाट्सअप चैनल भी है स्टडी फॉर गोल्स का और मेरा पर्सनल, आप यहाँ पे भी जुड़ के झारखंड में हो रहे घटनाओं का अपडेट क्विक वे में ले सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, करंट अफेयर कंप्लीट झारखंड करंट अफेयर 2023, 2024 और 2025 का कंप्लीट झारखंड करंट अफेयर चाहते हैं, एकदम निचोड़ चाहते हैं कम 120 पन्नों में, तो आप जरूर से स्टडी फॉर गोल्स का झारखंड करंट अफेयर को कंसीडर कीजिए। स्टडी फॉर गोल्स ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं और अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। बाकी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी को लेकर खास करके 14 JPSC PT का अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो पेपर 1 के 25 मॉक बाइलिंगुअल, पेपर 2 के 25 मॉक बाइलिंगुअल और जितने भी JPSC के द्वारा एग्जाम लिए गए उनका प्रीवियस ईयर पेपर, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं। उसी तरह झारखंड दरोगा का बहाली आने वाला है, गवर्नमेंट के पास यदि याचना भेजा गया, वो जब चाहे गवर्नमेंट इसका बहाली निकाल सकती है। तो आपको थोड़ा सा 3-4 महीना तो रात दिन देना होगा, तभी जाके यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो बच्चों के डिमांड पे ही झारखंड दरोगा का कंप्लीट बैच बना दिया है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स और मॉक टेस्ट ये सब कुछ अवेलेबल है, A to Z कंप्लीट प्रिपरेशन।
साथ ही अब जो यहाँ पे है कि जो भी नोट्स आपको जो भी क्लासेस ले जाएंगे उनके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप एज ए प्रिंट निकाल के आप अपने मतलब रिवीजन वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। उसी तरह अगर उन्होंने उत्पाद सिपाही का दौड़ निकाल रखा है तो उत्पाद सिपाही का एक्साइज कांस्टेबल का सफलता का बंडल है, जहाँ पे पेपर 1 का 10 मॉक टेस्ट, पेपर 2 का 15 मॉक टेस्ट खोटा नागपुरी हिंदी साथ ही अंग्रेजी, और पेपर 3 का 25 मॉक टेस्ट बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत कुछ यहाँ पे और भी अपडेट है, प्रीवियस ईयर वगैरह पेपर हैं तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी टेक्स्ट हार्ड कॉपी के रूप में आप अगर तैयारी को और अपना दुरुस्त करना चाहते हैं तो पेपर 2 खोटा शॉर्ट नोट्स के साथ एक मैं शॉर्ट वीडियो बना दिया हूँ, यहाँ पे क्या कुछ है देख लीजिएगा। इसी पैटर्न पे हिंदी, उसी पैटर्न पे नागपुरी, और फिर पेपर 3 के मॉक प्रीवियस ईयर व्याख्या सहित आपको देखने को मिलेंगे। पेपर 1 बहुत ज़रूरी है, सीजीएल में लोग फंसे थे, और करंट अफेयर। तो इन सब का कॉम्बिनेशन से आप अपने आप को सिलेक्शन वाले लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। उसी तरह उत्पाद सिपाही हमने बता रखा है, और खोटा उत्पाद सिपाही के लिए खोटा इस वीडियो लेक्चर कंप्लीट 110 नोट टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट विगत वर्ष के पेपर 10 मॉक और डॉट क्लियरेंस ग्रुप, इन सब इस कोर्स को प्रॉपरली फॉलो करके मेरी तरफ से गारंटी है कि हम 95+ 98+ स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इन्हें कंसीडर कर सकते, जाइए स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे चेक कीजिए। बाकी मैं बताया करंट अफेयर बुक आप जहाँ पे आपको सुविधा हो वहाँ से आप इसे अपने बुक लिस्ट में शामिल कर लीजिए। बाकी फ्रेंड्स यही था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने जो खास लोग हैं उनके साथ साझा भी कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्विजेज़ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और झारखंड में क्विक अपडेट के लिए झारखंड की चाहे नोटिफिकेशन हो, वैकेंसी हो, या झारखंड में कुछ घटनाएं घटित हो रही हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, तो ये आपको यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बाकी इस वीडियो में कुछ और सुधार आप चाहते हैं तो बेहिचक आप अपनी प्रतिक्रिया दें, मैं कोशिश करूँगा उसे एग्जीक्यूट करने के, आपके सजेशन को एग्जीक्यूट करने का। बाकी यही था आज का वीडियो, मैं मिलता हूँ फिर डेली झारखंड करंट अफेयर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।